आप सभी को स्वागत है, वेलकम फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले नियामक ज्यामिति अर्थात या निर्देशांक ज्यामिति हम पार्ट 1 डिस्कस कर चुके हैं। क्लास 9th में भी 10th में भी चतुर्थांश हमने डिस्कस किया। हमने दो बिंदु के बीच की दूरी को डिस्कस किया। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु। आपको बता दें, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को यदि अनुपात के अंदर हम विभाजित करते हैं, वो क्या हो जाएगा मेरा विभाजन सूत्र पे, सेशन फॉर्मूला पर हम उसको विभाजित करेंगे। अगला होता है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु याद रखिएगा, मध्य बिंदु का परिभाषा वही होगा, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को हम दो बिंदु के मिलाने वाली रेखाखंड मतलब क्या, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के अनुपात में, अनुपात में विभाजित करेंगे तो उसे कहेंगे विभाजन सूत्र। और दो बिंदु के बीच में जब हम विभाजन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मध्य बिंदु, मिडिल पॉइंट कहते हैं। याद रखिएगा, जब ये मेरे पास दो बिंदु होगा, ध्यान से देखना, इधर से अगर यहाँ पे दो बिंदु है ए और बी इधर, और यहाँ पर ए बी, इसको हमें इंडिकेट करना है, मान लेते हैं पी बिंदु आ गया, पी बिंदु को निर्देशित करना है तो इसे हम मान लेंगे एक्स और वाई, और दो बिंदु मेरा 6 और 5 दे रखा है, 4,3। तो हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये तो मध्य बिंदु का हुआ। हम जोड़ देंगे 6 + 4 3 + 5 5 + 3/2, ये 2 हो गया, ये 10/2, और ये हो गया 8/2, ये 5, और ये आ गया 4। तो हम कह देंगे पी बिंदु कितना है मेरा, 5 और 4 है। ये तो मध्य बिंदु की बात हुई। मध्य बिंदु तो इजी है भाई, मध्य बिंदु तो कोई बना समझने की, एक बार आप समझ लो तो कोई भी बुक आपके पास हो जाएगा, कोई भी बुक हो जाएगा, कोई कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो जाएगा, फटाक से उस क्वेश्चन को जवाब दे पाओगे। ठीक है, सबसे। और इसी में क्या कहेगा, इसी बिंदु को ज्ञात करने के लिए कहेगा, पी बिंदु ए के ज्ञात करने के लिए कहेगा, लेकिन ये दोनों दे रखा है, इसको अनुपात में दो करेगा, 2:3 के रूप में इसको विभाजित कीजिए। याद रखिएगा, विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र में क्या होता है, सूत्र m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। आपको पता नहीं है, चल रहा है ना कि सर m1 m2 कहाँ से आप ले लिए हैं, मैं बताऊंगा आपको। m1y2 प्लस m2y1 होता है, m1 प्लस m2 होता है। ध्यान से समझना है बच्चे। यहाँ पर अनुपात को हम, ये दोनों है ना, ये अनुपात को हम अंश और हर, अंश को m1 से सूचित करते हैं और हर को m2 से सूचित करते हैं। समझ में आ रहा है आपको। अब इसमें फटाक से लिख दें, पी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, पी बिंदु का निर्देशांक तो हम x दे रखे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, m1 कितना है मेरा, m1 2 है, गुना x2 कितना है मेरा, तो 4 है, प्लस m2 मेरा कितना है, 3 है, गुना x1 कितना है, तो 6, बाय हम कर देंगे 2 + 3। बात समझ में आ रहा है। ध्यान से देखिएगा, m1 कितना है 2, y2 कितना है 3, प्लस m2 कितना है 3, गुना y1 कितना है 5, बाय कर देंगे 2 + 3। ठीक है जी, 2 + 3। अब बता दो क्या होने वाला है, ये 4, 2 को 4 से मल्टीपल करेंगे तो 8 है ना, 3 2 6 18/5, और ये क्या हो गया, 2 3 जा 6 प्लस 3 5 जा 15/5। तो ये क्या हो गया, 18 2 20 26/5 और 15 6 21/5। हम क्या कह सकते हैं, पी बिंदु का निर्देशांक मेरा कितना आ गया, पी बिंदु का निर्देशांक मेरा कितना हो गया, 26/5 और 21/5। बहुत बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया समझ में तो सूत्र आपको कंप्लीट समझ में आ जाना चाहिए। आप इस सूत्र को नोट कर लीजिए, इस सूत्र पर आप कोई भी क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। याद रखिएगा, विभाजन सूत्र एक बार फिर मैं बता रहा हूँ, m1x2 m2x1, m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2। ये x का निर्देशांक होता है, किसका निर्देशांक होता है, x का निर्देशांक होता है, m1x2 प्लस m2x1 बाय
बाय m1 प्लस m2। ये x का निर्देशांक आता है, y का निर्देशांक क्या होगा m1 x2 m2 m1 y2 प्लस m2 y1, ये y का निर्देशांक होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल और ये फॉर्मूला याद ही हो गया होगा। चलिए फटाक से अब आगे देखते हैं, आगे क्या है उस चीज को हम अभी समझेंगे। आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है, त्रिभुज का केंद्रक आता है, याद रखिएगा। त्रिभुज का व्यंजक क्षेत्रफल याद रखिएगा। एक ऐसा त्रिभुज आपको देगा, तीन बिंदु, पहला होता है x1, y1, दूसरा होता है x2, y2, तीसरा होता है x3, y3। इस तीनों बिंदु के बीच में आपको कहेगा इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको याद होना चाहिए, समझ में आ रहा है बच्चा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। देख रहे हैं ना कि जहां आपको यहाँ माइनस जिस चीज से कर रहे हैं, आगे जाके उस चीज को हम क्या करेंगे, प्लस में रख देंगे, x3 y1 माइनस y2। सिंपल सा सवाल है, इसको सिंपल सा सूत्र है, कोई भी आपको टेंशन की लेने की जरूरत नहीं है। मैं बता दूं कि आप क्वेश्चन बाय क्वेश्चन को देखते हैं, कोई जरूरत नहीं है, अभी लॉकडाउन है, कहीं कोचिंग सब जाने की जरूरत नहीं है, घर पर आप बैठ के कर सकते हैं। हर चैप्टर को इस चैनल पे मैं अपलोड करता हूँ, हर क्वेश्चन को, हर मतलब मैथ में जितने भी सिलेबस है, मैथ में कि मैं बात कर रहा हूँ सिलेबस बाय सिलेबस में, चैप्टर बाय चैप्टर को मैं इस चैनल पे डालूंगा और आप बैठ के आप देख सकते हो। तो ये पहला सूत्र है इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज में कहेगा तीन बिंदु दे रखा है, तीन बिंदु A और B और C, यहाँ 4, 5, यहाँ 3, 4 और यहाँ 2, -5। हमको समझ लेना है बच्चा, x1, x2, x3, ये y1, y2, y3 है ना। x1 यहाँ 4 समझना है, यहाँ 3 ले लेना है और ये क्या लेना है, 2 ले लेना है, ठीक है जी। और यहाँ पर क्या करना है, y1 5 लेना है, y2 4 लेना है और y3 -5 लेना है। और हम फटाक से सूत्र पर डाल देंगे और हमारा क्या होगा, आंसर निकलेगा। और याद रखिएगा इसका आंसर मात्रक में आता है, किस में आता है, मात्रक में। ये क्योंकि ये क्षेत्रफल स्क्वायर नहीं है, क्षेत्रफल हमसे नहीं पूछ रहा है, हमें व्यंजक क्षेत्रफल पूछ रहा है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा और आ रहा होगा। देखिए इसी में कहेगा आपको त्रिभुज का अच्छा एक तो अज्ञात दे देगा, अज्ञात बिंदु, और उसको ज्ञात करने के लिए कहेगा अज्ञात बिंदु, अज्ञात बोले तो k का मान पूछेगा, p का मान पूछेगा, c का मान पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। उसमें बोलेगा कि बिंदु संरेखी है। भाई हम तो पहले अध्याय मान लेते हैं पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि संरेखी बराबर तो 0 होना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर देंगे, त्रिभुज का व्यंजक क्षेत्रफल क्या करेंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, त्रिभुज का व्यंजक क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम 0 कर देंगे। और यहाँ पर डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाना है, कहीं दूसरे फॉर्मूला पे नहीं जाना है। इस फॉर्मूला को डालो, आपसे बन जाएगा। आ रहा है समझ में? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन, इस पर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सही बना के दिखा पाओगे। चलिए अब आता है केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक, ठीक है जी। और मैं बता रहा हूं कि आप बनाइए, आपसे बनेगा, नहीं बनेगा फिर मैं हूं। चलिए अगला आ गया त्रिभुज का केंद्रक। ये लास्ट पॉइंट है, त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक है ना। ये अगर त्रिभुज है, मान लेते हैं ये त्रिभुज है ए बी सी, तो ये इसका लास्ट केंद्रक होता है। इसे 1 कहते हैं, इसे 2, इसे अल्फा से सूचित करते हैं, इसे बीटा से सूचित करते हैं। याद रखिएगा
त्रिभुज का केंद्रक अल्फा और बीटा होता है, त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है, अल्फा कॉमा बीटा। तो अल्फा का निर्देशांक क्या होगा, तो हम समझते हैं इसे x1 x1 y1 x2 y2 और इसे कहेंगे x3 y3, है ना, y3 कहेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो हम कहेंगे अल्फा का केंद्रक मतलब त्रिभुज का केंद्रक बराबर क्या होगा, त्रिभुज का केंद्रक बराबर होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय कितना माध्य है, 1 2 3, तो 3 से हमको इसको डिवाइड कर देना है, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। इस पर आप डाल के इसको बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप फटाक से जवाब दे सकते हैं। आई होप कि आप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप समझ पाए होंगे। तो वीडियो को रोक रोक के आप सूत्र को देखिएगा और बुक से आप तैयारी कीजिएगा, 100% आपको पूरे कोई भी बुक हो जाए क्वेश्चन आपसे बनेगा। उम्मीद करते हैं इसी के साथ मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है, ठीक है। तो आप जाके घर बनाइए, तब तक के लिए धन्यवाद।